गुड मॉर्निंग बच्चे, आप सभी लोग कैसा है। हम आई होप करते होंगे कि आप सभी लोग अच्छा ही होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों बच्चों बच्चियां जितने भी हमारे पूरे बच्चे हैं देख रहे हैं, तो वीडियो को देखते होंगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, समझ में आएगा वीडियो तब। ठीक है बच्चों, तो आज हम चल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा जो भी टॉपिक आता है यूट्यूब पे सब इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि पहले भी आ चुके थे, 2017 में आ चुके थे यूट्यूब पर। थोड़ा सा अति स्टेबल ना होने के कारण थोड़ा सा डाउन हो गया है, इसीलिए छोड़ दिए थे। फिर 2025 में प्रारंभ किए हैं बच्चों, धूमधाम से प्रारंभ किए हैं। आप लोग के बीच में ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेके आएंगे ना कि जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला ही क्वेश्चन रहेगा। 100% की गारंटी तो नहीं दे सकते हैं, मगर ये दे सकते हैं कि इसी आधार पे ही आता है, इसी बेस पे ही आता है। तो देखिए बच्चों, हम चलेंगे आज, जानेंगे क्या चीज जानेंगे, श्रेणी क्रम कहता है, श्रेणी क्रम संयोजक। तो श्रेणी क्रम संयोजक में इसका हम का विधि में लिखेंगे बाबू। तो देखा बाबू, एमे कहे के मतलब ई बा बहुत ही सिंपल बा, बहुत इजी बा। देखा, हर तरीका से हर बेस में आपको हम बताना चाहेंगे बाबू। जिस हिसाब से आप हमसे आप विद्या ग्रहण करना चाहेंगे, उस हिसाब से आप उस टॉपिक को हम आपके पास शेयर करते रहेंगे। प्यारे बच्चों, ये हम आपके बीच लाया है कि ताकि आप लोग हमारे वीडियो को देख के आपको ज्ञान मिले और ज्ञान न बने। बच्चों कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग बेसिक चीज पे आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों चलेंगे श्रेणी क्रम संयोजक। आप लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम के माना लिखना पड़ता है। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? माना या तो विधि लिखना पड़ता है। तो विधि भी हम आप लोग के जितना टाइम के बचाते हुए, कम शॉर्ट वीडियो बनाने की वजह से हम आपको कम समय में लेके आए हैं, लिख दिए हैं कि श्रेणी क्रम संयोजक में प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले सिरों के पहले सिरों जुड़ा हो। इस प्रकार के संयोजक में सभी प्रतिरोध के एक समान धारा प्रवाहित होता है। तो देखिए बच्चों, हम फिगर भी बना दिए हैं, नाम भी लिख दिए। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम का संयोजक चित्र पहला है। तो बच्चों बहुत ध्यान से इसको समझना है। बच्चों प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, तबे आएगा वीडियो समझ में। नहीं तो कहिएगा सर जी क्या उल्टा पलटा बना कर डाल देते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। तो बच्चों इसमें समझना ये चीज है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा ये छोटा छोटा का है, ये प्लस और माइनस। आप लोग जानते हैं कि एक रेड कलर का तार होता है। देखिए यही हमारा मान लीजिए, ठीक है, हम मार्कर है, हमारा मार्कर जो लिए है, एक है नीला एक है ब्लैक। आई ब्लैक को मान लेते हैं हम प्लस मान लेते हैं, इसको हम नीला मान लेते हैं। तो हमारा नीला है, देखिए माइनस है, जिसको हमारा बैटरी का है माइनस प्लस है। तो प्लस है तो बैटरी लगा हुआ है, जो हम इसको वोल्ट भी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चों, प्यारे बच्चों वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा, तबे आप लोग को समझ में आएगा, कि ताकि उसे नहीं समझ में आएगा। बहुत ध्यान पूर्वक से समझना है बच्चों, बहुत ही मस्त और इजी है। ठीक है, तो इसमें ए कामा बी कामा सी कामा डी का R1 इंटू R1 कामा R1 R2 R3 V1 V2 V3 कैसे कैसे आया है बच्चों। तो आज फिगर को देखिए, आप फिगर से समझिए। इसका हम क्या करेंगे, इसको हम सूत्र निकालेंगे। कैसे हमारा निकलेगा, इसको माना करके प्रतिरोध का लिख लेंगे। इसका चित्र में जानिए रहे हैं, प्रतिरोध का श्रेणी संयोजक का चित्र है। अब जान लिए, माना करके लिखेंगे। माना तीन प्रतिरोध R1 व R2 व R3 प्रतिरोध के अनुसार में श्रेणी क्रम संयोजक है, जिनके सिरों के बीच के विभवांतर क्रमशः V1 V2 व V3 है, तथा प्रतिरोध की धारा I प्रवाहित होता है। उसे ओम के नियम से चलेंगे। अगर हम ओम के नियम से प्यारे बच्चों चलेंगे, अगर हम ओम के नियम से चलेंगे, ओम के नियम से चलेंगे, V1 बराबर I बराबर V1 बराबर I R1 1 हो जाएगा। R1 एक समीकरण बना लेंगे। V1 2 बराबर
IR2R समीकरण 2 बना लेंगे, V3 वाला बना लेंगे, IR3 का बना लेंगे 3 समीकरण। तो बच्चों इसी बेस पे हम आगे चलेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। डास्टर कहाँ रखा है, क्या चीजें मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों इसमें नहीं समझ में आएगा कि समझ में आएगा, समझ में आ जाएगा, मिटा दे। चलिए बच्चों मिटा नहीं रहे, ठीक है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहीं से बहुत ध्यान से समझना है बच्चों, बहुत प्यार से समझिए और बहुत आसान से समझिए, ठीक है। बहुत ही प्यार से समझिए, बहुत ही आसान से समझिए, ताकि हम लोग के भी और आप लोग के भी सही से आए। और ठीक है बच्चों, ठीक है हम चल रहे हैं, तो हम चलेंगे। तो देखिएगा बच्चों, प्यारे बच्चों, हम ध्यान से समझिएगा बाबू, बहुत ध्यान से समझिएगा बाबू, तबे हर कुछ होगा, ठीक है। हम हर भाषा में बोलते हैं बच्चों, समझना बहुत ही अच्छा है, बेसी जरूरी है। समझिएगा तबे ना आएगा महान की कैसे कैसे करना है। तो हम चलेंगे, इसका माना में क्या लिख लेंगे, माना में फिर क्या लिखेंगे, माना परिपथ लिख लेंगे, ठीक है। माना परिपथ, परिपथ लिख लेंगे, परिपथ, परिपथ में लगेगी, लगने लगे, लगा का लगेगा, ठीक है। लगेगा का लगेगा बाबू, लगेगा का बैटरी लगेगा, अरे यार हम क्या है लिख देते, लगेगा बैटरी, बैटरी, ठीक है। बैटरी लगा हुआ है ना बाबू, देखिएगा बैटरी, बैटरी का विभवांतर चलेंगे, ठीक है बच्चों। विभवांतर चलेंगे, विभवांतर, विभवांतर से चलेंगे, तब विभवांतर कहाँ से दर्शा है बच्चों, भी से। तो देखिए यहाँ भी से दर्शा है, भी है। तब क्या करेंगे बाबू, तब तक करेंगे हम, तब करके लिखेंगे, क्या लिख देंगे, भी बराबर, आप जानते हैं कि भी बराबर क्या होता है हमारा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा बच्चों। तो इसको समीकरण हम कितना मान लेंगे, इसको समीकरण हम इसको 4 मान लेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा बाबू। तब यदि, यदि करके नहीं लिखना, यदि भी लिख देंगे तो भी चलेगा, यदि करके लिखेंगे, यदि, यदि ए व हमारा, इसमें बाबू बहुत ध्यान से समझिएगा बाबू, बहुत ध्यान से। ए और डी, यहाँ देखिए हमारा बच्चों, प्यारे बच्चों, फिगरवा तो मिटा दिए थे, हाँ है थोड़ा बड़ा समझ रहे होंगे। यहाँ देखिए डी है, ए और डी को लेंगे ना बाबू, तो ए और डी के लेंगे तो ए व डी कर लेंगे, डी, डी के मध्य ना, मध्य, मध्य तुल्य लिख लेंगे, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध, ठीक है बच्चों, प्रतिरोध, प्रतिरोध लिख लेंगे, प्रतिरोध, प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध का है मेरा बाबू, प्रतिरोध हमारा का है बाबू, बहुत ध्यान से समझना है बाबू, अब करना। प्रतिरोध हमारा का है बाबू, आर है, प्रतिरोध हमारा आर है, ठीक है। आर है, आर है तो चलेंगे, का से चलेंगे बाबू, आर है तो हम चलेंगे, आर है तो का से चलेंगे बाबू, ध्यान से हमको समझना है बाबू। आर से चलेंगे बाबू, आर से हमको चलना है तो भी बराबर का चल लेंगे बाबू। अगर आर से चलेंगे तब बाबू हम का चलेंगे, भी बराबर, भी बराबर का हो जाएगा बाबू, आर आई हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा बाबू, समीकरण इसको कितना मान लेंगे बाबू हम लोग, समीकरण इसको हम लोग मान लेंगे 5, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा बाबू। तो अब कह रहा है, अब क्या करना है प्यारे बच्चों, इसमें हमको समझना ये चीज है, समीकरण, ठीक है, समीकरण, ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों। तभी में रखने पर चलेंगे, ठीक है। समीकरण रखने पर भी लिख सकते हैं, रखने पर भी चलेंगे। समीकरण, समीकरण, समीकरण बाबू देखा 5, बहुत ध्यान से देखिएगा, 5 व 4, 4 में रखने पर चलेंगे, ठीक है। रखने पर अगर हम रखेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा बाबू, आई बराबर आर हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा बाबू, V1 प्लस V2
बाबू बहुत ध्यान से समझिएगा बाबू। भी R1 प्लस, देखिए साफ साफ लिख देते हैं बाबू। भी आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा बाबू, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो बाबू इसमें करना हमारा क्या चीज है बाबू, बहुत ध्यान से चलेंगे तो हम ध्यान से चलेंगे तो बाबू क्या करना है, बहुत ही ध्यान से चलेंगे। अब बहुत ध्यान से चलेंगे तो बाबू, बहुत ध्यान से चलेंगे तो हमारा क्या करना है बाबू, बहुत ध्यान से चलेंगे तो देखिए रहे हैं ना बाबू। अगर इसको हम 3 में रख देंगे समीकरण, अगर चुकी करके बताना चाहते हैं तो 1 व 2 1 2 व 3 समीकरण 3 में रखने पर हो जाएगा समीकरण। इतना लिया समीकरण लिख ले। चलिए समीकरण 1 का 2 और 3, ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये भी जानना चाहते हैं और क्या कर देगा, आई आर बराबर हम करेंगे तब आई आर बराबर पे लिख लेंगे, आई आर बराबर लिख लेंगे तो आई हो जाएगा R1 हो जाएगा बाबू, R1 1 हो जाएगा, फिर प्लस दे देंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा बाबू, आई R2 हो जाएगा बाबू, प्लस यहाँ R3 हो जाएगा बाबू। ठीक है, ध्यान को समझिएगा बाबू, कुछ नहीं करना है बाबू, बहुत ध्यान है, बहुत इजी है बाबू। अब इसको क्या कर देंगे बाबू, जानिए रहे हैं कि किसका नियम से चलेंगे बाबू, तो आप लोग हम लोग जानिए रहे हैं चलेंगे। तो बाबू यहाँ देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा बाबू, ध्यान पूर्वक समझेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है बाबू। अगर इजी होगा तो हमारा देखिए डिफिनेशन में फिगर के देखते हैं जुड़े, फिर आगे चल रहा है। देखिएगा बच्चों, यहाँ देखा बाबू, बहुत ध्यान से देखिएगा, R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमारा क्या हो गया बाबू, प्रूव्ड हो गया बाबू, प्रूव्ड हो गया। अतः करके आप लिखना चाहते हैं, अतः करके लिखना चाहते हैं तो अतः करके बाबू देखिए टाइम के विलंब करते हुए, बचत करते हुए चलेंगे, लिखने पे तो समय लगेगा। तो चल लिखिए दे, श्रेणी क्रम संयोजित था यार, संयोजित प्रतिरोध का तुल्य कितना हो जाएगा बाबू, प्रतिरोध के तुल्य। ठीक है बच्चों, आगे लिख लीजिएगा, बता दे रहे हैं। अतः करके लिखेंगे, अतः करके श्रेणी क्रम में संयोजक प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध उनके योग के बराबर होता है। हमारा वीडियो अगर बच्चों, प्यारे बच्चों, हमारा समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और आगे बढ़ाइए, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।